और सीए का आना हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला ये कानून है, क्योंकि इससे भारत की अस्मिता बचेगी, भारत की अखंडता पर कोई आंच नहीं आएगा और जितने भी घुसपैठिए हैं उन पर अंकुश लगेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ खुशी से। सोमवार की शाम अमित शाह गृह मंत्री ने अपने ट्विटर पे पोस्ट किया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट करते हुए ये नोटिस जारी किया कि सीएए लागू हो गया है, जिसमें कि 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के नागरिकों को इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। इसके लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा और साथ साथ ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस मुद्दे पर गुरु रहमान सर का क्या कहना है आपको दिखाते हैं। सीधी बात करके उनसे पूछते हैं कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। परसों गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू कर दिया है, क्या बोलिएगा सर इस पे? देखिए, सीए को पहले लागू होना चाहिए था और पहले लागू होना चाहिए था, लेकिन ये देर में आया है, लेकिन बहुत अच्छा कानून है। और आपको हम बता दें कि हर साल पाकिस्तान से तो उतने लोग नहीं आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, लेकिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान से लोग हर साल करीब लाखों की संख्या में लोग आके यहाँ पर बस जाते हैं, जो कि निश्चित रूप से गलत है। और सीए का आना हमारे भारतीय इतिहास के लिए एक स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाने वाला ये कानून है, क्योंकि इससे भारत की अस्मिता बचेगी, भारत की अखंडता पर कोई आंच नहीं आएगा और जितने भी घुसपैठिए हैं उन पर अंकुश लगेगी। सर, लोग विरोध कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि लोग विरोध नहीं कर रहे, वो जाहिल टाइप के जो कुछ लोग हैं, चाहे मुसलमान हो या कोई भी हो। जी सर, मैं खुद मुसलमान हूँ और मैं जानता हूँ कि सीए किसी भी दृष्टिकोण से किसी के विरोध में नहीं है, लेकिन जो ओवैसी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वे लोग इसका अगर विरोध करें तो वो गलत कर रहे हैं, और जो इसका विरोध कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि सीए भारतीय अखंडता का सूचक है, ना कि इसका विरोध कर रहे हैं। सर, लोग बोल रहे हैं हमारी नागरिकता छिन रही है, लेकिन सरकार का बोलना है नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता कहाँ छिन रही है? अगर आप आतंकवादी रहिएगा, यहाँ रहेगा, तो आपको गर्दन काट देना चाहिए। नागरिकता तो दूर की बात है, यहाँ पर नागरिकता छिन नहीं रही है। उन लोगों को, जैसे मान लें कि भारत का कोई भी मुसलमान, जी सर, उसको यहाँ से भगाया जाएगा, सवाल ही नहीं उठता कि भारत के सारे मुसलमान पहले तो हिंदू हैं और ये यही के हैं, सब कुछ है। अब पाकिस्तान का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, अफगानिस्तान का मुसलमान भारत में क्यों आएगा और उसको हम नागरिकता क्यों देंगे? जब वहाँ पर फर्स्ट क्लास में स्थिति में है वो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के देंगे, तो उन लोगों की नागरिकता इससे छिनाएगी जो विदेशी हैं और भारत के विरुद्ध सोचते हैं, विरुद्ध सोचते हैं। लेकिन उन लोगों की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है जो भारत के हैं, भारत में ही जन्मे हैं, भारत में ही जलेंगे, भारत में ही गड़ेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह माननीय अमित शाह के द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जिस कानून का इज्जत तमाम हिंदुस्तान वासियों को करना चाहिए। मैं तो माननीय अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट सैल्यूट के साथ सीए कानून का स्वागत करता हूं। आप देखिए, 370 हटा तो 370 बहुत लोग फट रही थी, 370 फटे तो क्या, अरे हटने से क्या किसी को नुकसान होगा? मैं भी मुसलमान हूँ, बहुत लोग मुसलमान हो, कोई नुकसान नहीं हुआ, उल्टे कश्मीर का विकास हो रहा है। उसके बाद आपको 3 तलाक का मुद्दा है। 3 तलाक का मुद्दा कुरान में कुछ है और निकाह सिनेमा में कुछ है, तो निकाह सिनेमा के आधार पर कोई भी मुस्लिम गया, दारू पी लिया, दारू पी के बोला तलाक तलाक तलाक, जिसे लगा कि साला ठीका ले रखा है, तो उसको उस पर रोक लग गया। ये बहुत अच्छी बात थी। अब एक चीज और लगना चाहिए कि भारत एक है, अखंड भारत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं, सबको समान सुविधा मिला है, इसलिए समान कानून व्यवस्था, समान आचार संहिता आर्टिकल 44 भी इसको लागू हो जाएगा, तो भारत के लिए निश्चित रूप से बहुत गर्व की बात होगी और भारत के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। सर, मतलब जो ये सीए आया है, ये आपके हिसाब से बहुत गर्व की बात है भारत के लिए, विकास, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है कि क्योंकि अब घुसपैठियों पर रोक लगने का इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता था जो सीए लाया गया। ये पहले लगता, ये थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन देर है दुरुस्त है, बहुत सुपर कानून है, इसको लागू होना लाजमी था। जो इसका विरोध कर रहा है वे जाहिल है या देशद्रोही। ये सही है, मतलब सही 110% सही। बहुत बहुत